श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, छोटा हरिदास। वो एक सन्यासी ग्रुप में रहते थे। तो भिक्षाटन के लिए गए और एक स्त्री को उन्होंने आंखें मिला के देखने लगे। तो कितनी बड़ी बात नहीं है, देखा जाए बहुत छोटी सी बात। और उन्होंने चावल मांगा तो उनकी आंख मिला के देखने लगे कि सन्यासी को सिर झुकाना चाहिए, स्त्री देने आई तो। ऐसा शास्त्र में लिखा है, पर प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ऐसे शहर में। और जगन्नाथपुरी में ऐसा हो रहा था। तो किसी ने बता दिया कि संवाद किया उसने, भिक्षाटन किया और स्त्री की ओर देखता रहा। तो हरिदास ठाकुर छोटा हरिदास को कहते हैं कि उससे कह दो कि आज से मुझे मुंह न दिखाए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे कामी पुरुष को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। 3 दिन हो गए जब उनको देख, बाहरी बेचारे खड़े रहते थे, अंदर नहीं आते थे, आदेश नहीं है। तो बहुत दुखी हो गया कि चैतन्य महाप्रभु मेरी तरफ देखते भी नहीं है। तो दुखी होकर बोलते हैं, मैं मित्रों से कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर समुद्र में छलांग लगा कर अपने शरीर त्याग दूंगा। तो ऐसे निर्णय कहते तो शेयर करते हैं, शेयर करना चाहिए अगर ऐसे विचार आते हैं तो भक्त लोग जाके क्या कहते हैं, महाप्रभु वो आत्महत्या करने का प्रयास करने चाहते हैं। महाप्रभु बोलते हैं उसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे व्यक्ति को मर जाना ठीक है। इतने कठोर हो जाते हैं। और हरिदास ठाकुर जो छोटा हरिदास जो है वो समुद्र में अपनी जान दे देते हैं, मर जाते हैं, उनके शरीर को लेकर आते हैं। बोलते हैं महाप्रभु छोटा हरिदास ने शरीर त्याग दिया, उसके साथ अच्छा ही हुआ। इतना कठोर बन जाते हैं। फिर छोटा हरिदास बाद में गंधर्व बनते हैं और गोपी गीत सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे महाप्रभु भक्तगणों वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के जो भक्त है वैराग्य स्थापित करना चाहते थे। तो किससे करवाएंगे? अपने पार्षदों से कराएंगे, तो उनके नित्य पार्षद हैं। तो ये कथा सुनाते हैं प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक में। कथा सुनने के बाद एक भक्त ने कुछ गड़बड़ करा था। अब उसके उन्हें भय पैदा हो गया कि प्रभुपाद मुझे त्याग देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो प्रभुपाद जी के पास आके बोलते हैं, प्रभुपाद अगर कोई और भक्त आपके आंदोलन में कोई गड़बड़ करे तो आप क्या करोगे? तो प्रभुपाद जी बोले, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया तो तुम जानते हो? बोला हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने तो त्याग दिया था। तो वो उसके बाद वो भक्त पीछे रह गया। बोला कि प्रभुपाद जी मुझे त्याग देंगे, अपने आप से सोच लिया। और प्रभुपाद जी आगे चले गए। वो उसी समय जाकर समुद्र के पास प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे, उस शरीर त्याग दिया उसने। तो प्रभुपाद जी गए और पीछे मुड़ के बोलने लगे, लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु नहीं हूँ, मैं इतना कठोर नहीं बन सकता, ये आंदोलन चलाना है। तो बोलते भक्त कहाँ गया? तब तक भक्त ने शरीर त्याग दिया था। तो प्रभुपाद जी जो थे वो कहते हैं कि मैं तो कमियां नहीं देखता हूँ, इसलिए कि चैतन्य महाप्रभु एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसलिए ऐसे किए थे। पर इस कलयुग में तो हर किसी को मरना पड़ेगा फिर तो नहीं। आप ब्रह्मचारी जाते हैं, बिल बोर्ड नहीं देखते हैं, आपको लेक्चर सुनना उसके पहले एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ता है। हम में से हर व्यक्ति अजामिल है। हमने अजामिल ने तो एक ऑफिस देखा था, एक बार वन में जाकर शूद्र शुद्राणी को आलिंगन करते, चुम्बन आदि करते, एक बार देखा था। हमने तो मूवीज में सैकड़ों बार देख रखा है। प्रभुपाद जी कहते टीवी जितना देखे हो तो मैं तो 100 बार फांसी लग जाना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जैसे महान लोगों की कृपा से हम लोग अभी भी बचे हुए हैं, भजन करने के योग्य, हमको अधिकार दिया गया है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए भक्तों के अंदर जो अवगुण देखे जाते हैं उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए।